हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नया लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर पे हम केमिस्ट्री का लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और ये लेक्चर एक सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट को या फिर जो क्लास 11th में आने वाले हैं उनके लिए, ठीक है, और जो जेई मेंस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जेई मेंस का लेवल थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, ठीक है, बट फिजिक्स और मैथ्स में एनसीईआरटी से बहुत वास्ट क्वेश्चन रहता है जेई मेंस में। इसलिए मैं मैट्रिसेस सिस्टम पढ़ा रहा था, उस टाइम बोल दिया था कि ये सिर्फ बेस है, ये जेई मेंस का लेवल नहीं है, सिर्फ ये बेस है। बट मैं इसमें गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उससे 30% 50% जरूर जेई मेंस में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छा से लेक्चर देखिएगा और सीबीएसई में तो पूछता ही पूछता है, वो तो एनसीईआरटी तो सीबीएसई में पूछेगा। तो आज का जो लेक्चर है वो है मेरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के ऊपर। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स अगर जब भी हम टॉपिक लिखेंगे ना या फिर हेडिंग लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसका मतलब बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, पीरियोडिक का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन मतलब बांटना, एलिमेंट मतलब तत्व, ठीक है। तो देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम लोग किस बेसिस पे बांटे हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको, तो उसका नाम से ही पता चल जा रहा है हमको, ठीक है, कि क्या पढ़ना है हम लोग को। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल को किस बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं, उसके एलिमेंट को किस तरह क्लासिफाई किए हैं, बस वही पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। और कौन कौन सा साइंटिस्ट किए हैं तो वो तो पढ़ना ही होगा हमको। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट है इसका नाम लिख लीजिएगा चैप्टर का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम आप लिख लीजिएगा और उसके नीचे सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे पीरियोडिक टेबल में जो योगदान दिए थे अपना, उनका नाम है डॉबरेनर्स, ठीक है, डॉबरेनर। और ये जो था वो ट्राइड्स दिए थे, क्या दिए थे, डॉबरेनर्स फ्रेंड्स नाम है और ट्राइड्स मतलब होता है 3, ठीक है। तो डॉबरेनर्स क्या है, मेरा नाम है, और इस ट्राइड्स का मतलब होता है 3, ठीक है, 3, ठीक है। तो जो डॉबरेनर्स था वो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स उस टाइम उतने नॉन एलिमेंट्स नहीं थे, उस टाइम कुछ ही थे फ्रेंड्स, तो जितने थे उतने को ही क्लासीफाई किया था। तो किस बेसिस पे किया था वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं डॉबरेनर्स, ये क्लासीफाई किए थे एटॉमिक वेट के बेसिस पे। पहला पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, क्या पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन, जैसे अब एमसीक्यू शुरू कर दिया है तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो एटॉमिक वेट के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किए थे सबसे पहले, ठीक है। तो हो जाएगा डॉबरेनर्स, तो एटॉमिक वेट, ठीक है। जो डॉबरेनर्स थे वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किए थे, जिस टाइम एलिमेंट्स नोन था, ठीक है। और दूसरा था इसका क्या कि ये बना दिए थे ग्रुप, ठीक है, 3 एलिमेंट का ये ग्रुप बनाए थे। क्या बनाए थे, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं जो बुक में दिया वो उसको बताएंगे। तो फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट का ग्रुप बना देते, ग्रुप बनाते ए बी सी। ये क्या बोले थे डॉबरेनर्स, डॉबरेनर्स बोले थे कि जो एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट ऑफ बी, देखिए एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस सी बाई 2। ये आप लोग को लग रहा होगा ये थ्योरी पढ़ के आए और बता दिए, वैसा नहीं है फ्रेंड्स। अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है, कि ये क्यों लिखे सो, ठीक है, ये क्यों लिखे। डॉबरेनर्स बोले थे कि ट्राइड्स का मतलब 3 बता दिए, देखिए 3 एलिमेंट्स है ना एक ग्रुप में, तो वो 3-3 के बेसिस पे ही सबको बांटे थे, ठीक है। तो डॉबरेनर्स बोलते हैं कि जो मेरा बीच का एलिमेंट है, जो मेरा मिडिल का एलिमेंट है, बीच का जो एलिमेंट है, वो मेरा दोनों साइड एलिमेंट का सम का डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। और उतना आंसर आना चाहिए इसका। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे ये 5 है मेरा, ये 5 है और इसका 10, तो इसका 10 आना चाहिए। तो देखिए दोनों को ऐड कीजिए, 5 + 5 = 2, और सॉरी ये तो 10 नहीं आएगा, हम लोग इस तरह करते हैं 10 10 और ये भी 10, ठीक है। तो एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया।
अभी जैसे बुक के बेसिस पे बताएंगे तो उस टाइम और अच्छा समझ में आएगा। डिवाइड बाई 2, तो देखिए फ्रेंड्स 20 डिवाइड बाई 2 10 आ गया। तो डोब्रेनर्स यही बोले थे, क्या बोले थे कि जो मेरा एटॉमिक वेट बी का होगा, ठीक है, इन दोनों को सम करके डिवाइड करेंगे तो उसके बराबर बी आएगा मेरा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से कि जो मेरा एटॉमिक वेट बी का होगा, मिडिल में बी का होगा, तो इन दोनों का एटॉमिक वेट को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो बी के बराबर आना चाहिए। तो वही चीज़ अभी हम लिखे थे यहाँ पे, ठीक है। अब समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए फॉर एग्जांपल जो मेरा दिया हुआ था बुक में, ठीक है, तो इसको थोड़ा लिख लीजिए, आप लिख लिए, हम रफ करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए पहला जो था वो था मेरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला जो था मेरा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो देखिए ये जो एलिमेंट थे उस टाइम नोन थे ये एलिमेंट, तो इस बेसिस पे वो क्लासिफाई किए थे। तो चलिए देखते हैं इसका एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट, तो लिथियम का एटॉमिक वेट होता है, इसका 3 होता है। फ्रेंड्स अगर जिसको नहीं समझ में आता है एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं वो कमेंट में मुझे बोलेंगे, मैं इसके ऊपर एक नया लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमको पता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि बताऊँगा तो बहुत लेंदी और लंबा चला जाएगा लेक्चर। तो मैं फ्रेंड्स इसका हो जाएगा एटॉमिक वेट मेरा 7, इसका हो जाएगा मेरा एटॉमिक वेट 23, इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा मेरा 39, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम क्या समझाए थे आप लोग को कि जो मेरा बीच का जो एलिमेंट है, मिडिल का जो एलिमेंट है, वो इन दोनों के सम का और बटा 2 का इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं हम क्या। 7 + 39 / 2 इक्वल टू कितना आएगा मेरा, ऐड कीजिए इसको तो हो जाएगा मेरा 46 डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। देखिए फ्रेंड्स थ्योरी अब सही, अब समझ में आने लगा आप लोगों को हम क्या बोले थे। क्या बोले थे कि ये जो मेरा दोनों साइड का, ठीक है, मतलब ए और सी का अगर सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो बी का आना चाहिए उतना आंसर। देखिए बी के बराबर आ गया। और डोब्रेनर्स इसी बेसिस पे सारा एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए थे, ठीक है। तो इसको लिखिए, हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है, फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक वेट हो जाएगा मेरा 35.5, ठीक है। अब ब्रोमीन का एटॉमिक वेट हो जाएगा मेरा 88 और आयोडीन का मेरा हो जाएगा एटॉमिक वेट 127, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि इसको और इसको अगर सम करेंगे तो इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब सम करते हैं, ठीक है। तो 5 और 7 12 हो जाएगा, तो 5.2, 3 और 2 5 और 1 कैरी था 6 और ये 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड मारिए इसको फ्रेंड्स, तो 2 8 = 16, 2 1 = 2, तो सॉरी इसका एटॉमिक वेट मेरा है 80 होता है, सॉरी इसका एटॉमिक वेट मेरा 80 होता है। तो फ्रेंड्स अब चलिए इसका देख लीजिए कितना आया, मेरा 81.2 आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे हम, इसका एटॉमिक वेट 80 होता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स ये जो मेरा है अप्रॉक्स इसके बराबर आया। अब ये नहीं कि एक्यूरेट ही आ गया सब, ठीक है। अब इसमें नया थ्योरी आ जाएगा क्या कि जो मेरा ए और सी का जो सम है और इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो बी के बराबर ही आएगा, ठीक है। देखिए बी के बराबर इसके पहले आया था 23, अभी बी के बराबर आप लोग सोच रहे हो नहीं आया, 81 आ गया, ठीक है। बट अप्रॉक्सीमेटली 80 और 81 दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, डिफरेंस नहीं ना फ्रेंड। जैसे 81 अभी जैसे हम लिख दिए थे यहाँ पे 88, ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरे 81, तो डिफरेंस देख लीजिए फ्रेंड्स 6.5 का डिफरेंस है, और 6.8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लिया डिफरेंस कितना, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे हम गलत लिखे हैं। आप लोग इसको नेट में सर्च मार लीजिएगा 80 ही आएगा, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि हाँ गलत है, क्यों, क्योंकि अप्रॉक्स सेम आना चाहिए, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1-2 का डिफरेंस चलता है फ्रेंड्स,
ठीक है। जैसे अगर किसी को पैसा देना रहता है 49 रुपीज़ तो वो नहीं दे देते हैं 50 रुपीज़, उसको 99 देना रहता है तो 100 भी दे देते हैं। उसी प्रकार का कि अगर 81 आया तो 80 भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका थोड़ा मेरिट्स और डिमेरिट्स समझ लेते हैं, मतलब फेल्योर। अब जो डॉबरेनर्स था उसका थ्योरी आगे तक वैलिड हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं इसका मेरिट्स क्या था, मतलब और डिमेरिट्स क्या था, ठीक है। तो चलिए मेरिट्स सबसे पहले समझते हैं। मेरिट्स इसका यही था डॉबरेनर्स का कि उस टाइम जितने एलिमेंट्स नोन थे वो क्लासिफाई किया था एटॉमिक वेट के बेसिस पे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे, ठीक है, और ट्राइड के बेसिस पे, ठीक है। ट्राइड के बेसिस पे मतलब एक ग्रुप में 3 एलिमेंट को रखा था, जैसे अभी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को हम अभी बताए थे, तो ये वो एक ट्राइड्स में रखा था, ठीक है। तो इसका ये मेरिट्स हो गया, ठीक है। और इसका डिमेरिट्स क्या था कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे अभी एग्जांपल लिए फ्रेंड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप लोग अगर पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल तो आप लोग को याद होगा कि फ्लोरीन भी आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम इसका 3 का ट्राइड्स बना देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। तो फ्रेंड्स इसमें अगर देखिएगा आप लोग तो इसको अगर एटॉमिक वेट उसी तरह जिस तरह डॉबरेनर्स बोले थे उस तरह क्लासीफाई करते हैं तो आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए इसका होता है मेरा 19 एटॉमिक वेट हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसका होता है 35.5 और इसका होता है 127, ठीक है। अब देखिए क्या बोला था डॉबरेनर्स कि जो मेरा मिडिल में होता है, ठीक है, उसका आना चाहिए कब, ये दोनों को सम करके 2 से डिवाइड मार देंगे तो इतना आना चाहिए हमको। तो देखिए 17, 127 डिवाइड बाई 2, अब सम कीजिए 9 और 7 16, कैरी 1 और 2 और 1 3 और कैरी 1 तो 4 1, ठीक है। 146 आ गया। अब डिवाइड बाई 2 मारते हैं इसको, तो 2 7 या 14 और 2 3 या 6, 73 आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने का डिफरेंस आ गया, ठीक है, कितने का डिफरेंस आ गया। अभी हम क्या बोले थे 1-2 का डिफरेंस रहता तो चलता, कितने का डिफरेंस आ गया आप देख सकते हैं। तो इसीलिए डॉबरेनर्स का जो ट्राइड था वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, ठीक है। तो इसका फेल्योर क्या हो गया, फेल्योर समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। फेल्योर पहला पॉइंट, ठीक है, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। क्या था पहला पॉइंट कि जो डॉबरेनर्स था वो सारे एलिमेंट्स को अपने ट्राइड्स में फिट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस, आप लोग इसको जो हम बोले उसको लिख लीजिएगा और उसके नीचे फॉर एग्जाम्पल दिस क्या लिखिएगा कि जो डॉबरेनर्स था उस टाइम जितने सारे एलिमेंट्स नोन थे वो सारे को अपने ट्राइड्स में फिट नहीं बैठा पा रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस डिमेरिट्स हो गया इसका। और मेरिट्स क्या था इसका कि जो डॉबरेनर्स था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जो मेरा एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासीफाई किया था। और मेरिट्स क्या था इसका कि जितने एलिमेंट थे उस टाइम, ठीक है, सारे को तो नहीं कर पाए थे लेकिन कुछ को ये किया था, किसमें, ट्राइड्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया था, ठीक है फ्रेंड। तो इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए सेकंड जो मेरे साइंटिस्ट आए थे डॉबरेनर्स के बाद वो कौन थे, उनका नाम था न्यूलैंड, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। नाम ऑक्टेव नहीं था, नाम से था न्यूलैंड, ठीक है। और ये जो थ्योरी दिए थे उसका नाम पड़ गया न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव। ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑक्टेव का मतलब होता है 8 और इसी बेसिस पे ये थ्योरी दिए थे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये इनका थ्योरी था हमारे 7 सुरों के बेसिस पे, जो 7 सुर है सारे गामा पादा निसा, उसके ऊपर ये थ्योरी दिए थे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये म्यूजिक के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, ठीक है। और इससे दूसरा चीज़ क्या है कि ये केमिस्ट्री और म्यूजिक के दोनों के शौकीन थे तो मिक्स करके एक थ्योरी दे दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं क्या दिए हैं थ्योरी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग 7 सुरों 1 2 3 4 5 6 7 और इनका सुर का भी लिख लेते हैं सा रे गा मा पा धा नी। और जो मेरे फिर आएगा फिर से सा से शुरुआत होगा। तो फ्रेंड्स देखिए उस टाइम जो जितने भी एलिमेंट नोन थे वो ये क्लासिफाई किए थे
7 सूरों के बेसिस पे किस तरह क्लासीफाई किए थे, चलिए देखते हैं। न्यूलैंड क्या बोले थे फ्रेंड्स कि जो मेरा फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, ये थ्योरी बता रहे हैं न्यूलैंड का, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। न्यूलैंड क्या बताए थे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो पहला जो एलिमेंट होगा वो 8 एलिमेंट का बराबर होगा, ठीक है। कैसे बराबर होगा चलिए देख लेते हैं। उस टाइम कौन कौन से एलिमेंट नोन थे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार बता देंगे। तो देखिए उस टाइम नोन थे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए, और नेक्स्ट एलिमेंट था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। और उसके बाद था पोटेशियम और कैल्शियम। ये सारे एलिमेंट्स उस टाइम नोन थे मेरे पास, ठीक है। तो इस बेसिस पे वो क्लासिफाई किए थे, क्या बोले थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे ये होगा, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। देखिए फ्रेंड्स, एक सिमिलरिटी क्या हो गया मेरे पास कि डॉबरेनर्स ये बोले थे क्या कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासिफाई किए थे डॉबरेनर्स, ठीक है। और न्यूलैंड भी क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासिफाई किए। ये हमारे सिमिलरिटी है। फिर भी डॉबरेनर्स क्यों फेल हो गए वो तो मैं बता दिया, ठीक है। अब चलिए न्यूलैंड के बारे में समझते हैं। न्यूलैंड क्या बोलते हैं कि जो मेरा फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो मेरा 8 एलिमेंट का सिमिलर होगा, उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों सिमिलर होगा। कैसे फ्रेंड, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, तो ये दोनों का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा दोनों का सेम होगा। फिर इसको उठा लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको देखते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये और ये जो है वो दोनों के बराबर होगा। क्या बराबर होगा, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उसी तरह देखिए, तो आप तो समझ गए होंगे कि इसके नीचे वाला जो है वो 8 आएगा। अब कहीं से भी उठा लीजिए तो इसको और इसके नीचे दोनों का बराबर होगा, इसका और इसका बराबर होगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स न्यूलैंड क्या बोला था फिर से एक बार समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल तो दे ही दिए, ठीक है, ये बुक में भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक आप खोलिएगा तो। न्यूलैंड हमको बोलता है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया है क्या, एलिमेंट्स को, जितने सारे उस टाइम नोन थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा इसमें, दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर थ्योरी लिखना आएगा तो आप यही लिखिएगा, ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उस टाइम जो नोन था, ठीक है। अभी का पीरियोडिक टेबल के बारे में इस तरह नहीं है कोई कुछ, ठीक है, हम आगे बताएंगे। इसका भी डिमेरिट्स और मेरिट्स है, ये मत समझ लीजिएगा कि जो अभी हम बता रहे हैं वही चीज़ पीरियोडिक टेबल में अभी भी चलता आ रहा है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, वो खत्म हो चुका कब का, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जिस टाइम उस टाइम का पीरियोडिक टेबल में, अभी का पीरियोडिक टेबल, उस टाइम का पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स नोन था उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा 8 एलिमेंट का सिमिलर होगा। कौन सा प्रॉपर्टी सिमिलर होगा इसका, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, जिस तरह मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे थे हम लोग किसका, डॉबरेनर्स का, तो उसी तरह हम लोग देखते हैं न्यूलैंड का मेरिट्स और डिमेरिट्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका मेरिट्स देख लेते हैं और डिमेरिट्स देख लेते हैं, ठीक है, किसका, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव का, ठीक है। तो न्यूलैंड का हम लोग देख लेते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो फ्रेंड्स हम एक ही में बता दे रहे हैं, ठीक है, मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट्स क्या था फ्रेंड्स, पहला पॉइंट हो जाएगा मेरा मेरिट्स में कि जो था इसका इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है। ये जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया था उस टाइम वो किस बेसिस पे किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे किया था, ठीक है। अब चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका, ठीक है। ये जो डॉबरेनर्स का जो मेरिट्स में हम लोग दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे कि ये लाइटर एलिमेंट के था। ये किसके लिए था, लाइटर्स एलिमेंट के लिए था। लाइटर एलिमेंट मतलब हल्का एलिमेंट के लिए था, ठीक है फ्रेंड्स, लाइटर एलिमेंट के लिए था। अब चलिए इसका पॉइंट देख लेते हैं, डिमेरिट्स में क्या हो जाएगा। डिमेरिट्स में मेरा हो जाएगा कि देखिए फ्रेंड्स, अभी हम जो एलिमेंट्स लिखे थे उसमें एक भी नोबल गैस नहीं था, ठीक है। तो न्यूलैंड के बाद नोबल गैस डिस्कवर हो गया मेरा, तो नोबल गैस डिस्कवर्ड,
तो डिमेरिट सबसे पहले यही है कि नोबल गैस डिस्कवर हो गया था मेरा, ठीक है। तो उस टाइम जो एलिमेंट लिखे थे हम, तो फ्लोरीन आया था लास्ट में, और फ्लोरीन से और शुरू में लिथियम था, ठीक है फ्रेंड्स, और था उसके बीच में फिर एलिमेंट था, और जो लिथियम था वो किसके सिमिलर था मेरा, सोडियम के, ठीक है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो किससे मिल रहा था मेरा, सोडियम से। बट मेरा जब नोबल गैस डिस्कवर हो गया तो यहाँ पे नियॉन आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, नियॉन आ गया। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक मेरा 7 एलिमेंट था। अब जो 8th एलिमेंट हो गया, अब ये नियॉन हो गया फ्रेंड्स मेरा। अब मेरा 8th एलिमेंट सोडियम नहीं रहा। तो डिमेरिट्स इसका पहला यही है, क्या हो गया कि नोबल गैस डिस्कवर हो गया, और जो मेरा जो न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव था, मतलब जो ऑक्टेव रूल था वो फॉलो करना बंद कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला इसका यही है। और दूसरा डिमेरिट्स है मेरा इसका क्या, जैसे ये लाइटर एलिमेंट के था है, तो ये हेवियर एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है। हैवी एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है। तो इसका डिमेरिट्स क्या हो गया कि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए वैलिड था, न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव, लेकिन बाद में मेरा हैवी एलिमेंट भी डिस्कवर हुए, ठीक है। तो उस पर वैलिड नहीं होने लगा इनका लॉ। तो डिमेरिट्स हो गया ये मेरा 2 और मेरिट्स हो गया 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इस पे और जो है साइंटिस्ट जो खोज किए हैं, इनका डिमेरिट्स मेरिट्स तो पता चल गया, और जो साइंटिस्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे जो साइंटिस्ट है उनका नाम है न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव तो पढ़ लिए। अब जो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे उनका नाम है मेंडलीव, ठीक है। तो मेंडलीव के बारे में अगर जो मेरे वीडियो देख रहे हैं या जो देखते हैं वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है।